बड़ी मायूसी हाथ है, रेट बढ़ नहीं रहा, लगातार लागत बढ़ रही है। अगर बकाये पर 14 दिन से ज्यादा दिन का बकाया हो जाएगा तो उस पर ब्याज दिया जाएगा। इसके मामले में माननीय मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया है। हरियाणा, पंजाब में गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। 100 रुपए कुंतल गन्ने का अधिक देने का काम करेंगे, हाँ या नहीं? डबल इंजन की सरकार है। आप लोगों ने कहा कि हम कृषि यंत्रों पर कोई जीएसटी नहीं लेंगे। क्या आप डबल इंजन की सरकार कृषि यंत्रों पर से जीएसटी हटाने का काम करेगी या नहीं करेगी? आपने मुझे हमारे पश्चिम की किसानों की रीढ़ और माननीय अध्यक्ष जी सिर्फ किसानों की नहीं, आम जन की रीढ़। हमारे यहां गन्ना है। अगर गन्ने का बेहतर मूल्य मिल जाए या गन्ने का बेहतर उत्पादन हो जाए और समय से कीमत मिल जाए तो हमारा किसान पूरी वेस्ट यूपी सहित, चाहे वो तराई का इलाका हो और चाहे लखनऊ के आसपास का और चाहे पूर्वांचल का इलाका हो, बड़ी संख्या में किसान हैं गन्ने के। लेकिन बड़ी मायूसी हाथ है, रेट बढ़ नहीं रहा, लगातार लागत बढ़ रही है। माननीय मंत्री जी वरिष्ठ हैं। मैंने क्वेश्चन किया था कि भाई भुगतान कितना हुआ, तो भुगतान बता दिया। मेरठ सहारनपुर मंडल के बारे में मान्यवर मैंने पूछा था, उसकी कुछ जानकारी दी जितना बकाया है। लेकिन मैंने इसके साथ साथ माननीय मंत्री जी से यह भी पूछा था कि जो बकाया है और जो नियम है गन्ना एक्ट में कि भाई अगर बकाये पर 14 दिन से ज्यादा दिन का बकाया हो जाएगा तो उस पर ब्याज दिया जाएगा। इसके मामले में माननीय मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया है। मैं मान्यवर कहना चाहता हूं, अब पूछो। हाँ नहीं, मैं एक मिनट माननीय देखिए, एक मिनट पूछ लूं तो लंबा है। पूछो। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, अभी दूसरे स्टेट की बात चल रही थी, मैं भी दूसरे स्टेट का अगर जिक्र करने लगूं तो हरियाणा, पंजाब में गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश से ज्यादा है और वैरायटियां भी वहां पर ज्यादा हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या आप नए पेराई सत्र में गन्ने की जो लागत बढ़ रही है उसके हिसाब से क्या 100 रुपए कुंतल गन्ने का अधिक देने का काम करेंगे, हाँ या नहीं? दूसरा, मान्यवर हमारे शोध संस्थान हैं जिसमें गन्ने की नई नई वैरायटी लाने का काम होता है, शोध किया जाता है। लेकिन मान्यवर आमतौर से देखने के लिए मिलता है कि जो गन्ने पर शोध होती है उसमें नई वैरायटी अगर निकल के आती है तो उसे कुछ लोगों के हाथ में वो वैरायटी चली जाती है, जिसे गन्ना माफिया भी बोलते हैं। और वो क्या करते हैं, जब उस वैरायटी को पहले ले लेते शोध संस्थान से, तो उसको अगले साल महंगे रेट पे बेचने का काम करते हैं। मान्यवर ऐसी विडंबना है कि जहां गन्ने का रेट 300, 350 तक का है, 2300 रुपए कुंटल, एक आंख के 3 रुपया लिया जाता है और लगभग 2300 रुपए कुंटल वही बीज देने का काम ये सरकार कर रही है। मैं मान्यवर ये भी कहना चाहता हूं, आप लोगों ने डबल इंजन की सरकार है। आप लोगों ने कहा कि हम कृषि यंत्रों पर कोई जीएसटी नहीं लेंगे। पिछले दिनों हमने अपने यहां गांव में हमारे ताऊ जी के, हमारे परिवार में लड़के ने जीएसटी से पहले रूटावेटर खरीदा, 90,000 का था। जीएसटी के बाद जब कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगाई आपने, रूटावेटर खरीदा, 1,18,000 का वो आपके रूटावेटर मिला। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप डबल इंजन की सरकार कृषि यंत्रों पर से जीएसटी हटाने का काम करेगी या नहीं करेगी? एक आप सरकार बताएगी क्या आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए, वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का आपको अगर यहां पर पोल अगर खुल जाएगी तो मैं आपको बता रहा हूं, आपकी उसकी जांच करा लीजिएगा। 170 रुपए आपने 1 रुपए के कार्ड बनाने में सरकार का पैसा खर्च हुआ, लेकिन वो 170 रुपए में जो आपने कार्ड बनाया, उस कार्ड में कहीं किसी मट्टी का परीक्षण नहीं हुआ। वो ऐसे के ऐसी कार्ड बनाए गए और किसानों के घर पर भेज दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी लागत आई, उसके बावजूद भी आप उस पर क्या नाम उसका निरीक्षण कराएंगे या नहीं कराएंगे? इसके अलावा 0238 है जो लगभग हमारे वेस्ट यूपी में 100 के 100% किसान, गन्ने के किसान
इस पूरी वैरायटी को लगातार उसको लगाते थे। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, क्या माननीय अतुल जी प्रश्न कर लें। एक सेकंड, नहीं माननीय अतुल जी, प्रजाति आप लेकर आ रहे हैं, माननीय सदस्य प्रश्न खड़ा कर लें। तो क्या उसको सरकार गन्ना किसानों को फ्री में उपलब्ध कराएगी? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।